हरि बोल, दंडवत प्रणाम। मैं शिला भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति पे कथा कर रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। शरणागति के 6 अंग बताए गए, उसमें तीसरा है अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालना, कि मेरी रक्षा भगवान श्री कृष्ण अवश्य करेंगे। तो इसका पहला कीर्तन शुरू करते हैं। एक न बुझिनु प्रभु तोमार चरण, अशोक अभयामृत पूर्ण सर्वक्षण। ओ भगवान, अभी मुझे पता चला कि आपके कमल चरण शोक और भय से हमें मुक्त कर देते हैं, और उसके साथ साथ ये अमृत के स्तोत्र है, वहीं से अमृत निकलता है। सकल छाड़िया तुआ चरण कमले, पड़िया छी अमीनाथ तुआ पाद तले। ओ भगवान, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और आपके चरणों में पड़ा हुआ हूँ। तुआ पद पद्मनाथ रक्षिबे हमारे, आर रक्षा करता निधि भव संसारे। ओ भगवान, मुझे अभी पूर्ण विश्वास हो गया है कि आपके चरण कमल मुझे पूरी तरह से रक्षा करेंगे। मेरा इस जगत में और कोई रक्षा करता नहीं। आमी तव नित्यदास जानिनु यही बार, आमार पालन भार एक न तुम्हारी। मुझे अभी समझ में आया है कि मैं आपका नित्य दास हूँ, इसीलिए मेरे पालन का भार अभी तुम्हारा है। बड़ दुख पाइया छी स्वतंत्र जीवने, दुख दूरे गेला वो पद वरने। बहुत दुख पाया स्वतंत्रता से, इतना साल जीवन जी के, और अभी आपके चरणों में शरण लेके मेरा सारा दुख चला गया। जे पद लागिया रमा तपस्या करीला, जे पद पाइया शिव शिवत्व लबीला। और क्या चरण है! रमा लक्ष्मी दी जी आपके चरणों को पाने के लिए तपस्या किया, और इन्हीं चरणों के पाकर शिव जी को शिवत्व प्राप्त हुआ। शिव का मतलब मंगलमय बन गए। जे पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ हैला, जे पद नारद मुनि हृदय धरीला। ब्रह्मा जी कृतार्थ हो गए आपके चरण पाने के बाद, सृष्टिकर्ता बन गए, और नारद मुनि सदैव अपने हृदय में आपके कमल चरणों का ध्यान करते हैं। सही से अभय पद शिरेते धरिया, परम आनंद नाची पद गुण गाया। उन्हीं चरणों को मैंने अपने सर पे रखकर अभय पद को पाया है, और परम आनंद से मैं नाचते नाचते आपके पाद पद्म कमल चरणों का गुणगान कर रहा हूँ। संसार विपद होइबे अवश्य उद्धार, भक्ति विनोदय पद करीबे तुम्हार। हाँ, इस संसार से मेरा उद्धार होगा, मुझे अभी पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने आपके चरणों का जो सहारा ले लिया है। ये कीर्तन इधर बहुत सारी चीजें समझने की है। भगवान के कमल चरणों में शरणागत होने से ही हमारा शोक और भय जाएगा। तो होगा शोक पूर्ण। जो भक्त बोलता है मैं भगवान का शरणागत हूँ, उसके जीवन में शोक और भय होगा ही नहीं। हमारा रास्ता है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम पहुंचने का सबसे पहला पड़ाव, सबसे पहला अंग है शरणागत। उसके बाद जब हम शरणागत होंगे तब साधु संग, कोई शुद्ध भक्त आएगा, और वो जैसे बोलेगा ऐसा भजन करेंगे तो भजन क्रिया, और उस भजन क्रिया से क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति होगी तो फिर निष्ठा, रुचि, रति, भाव और प्रेम। तो सबसे पहले शरणागति। शरणागति हमारी हो गई, कैसे पता चलेगा? जीवन का कैसा भी मोड़ आएगा, कैसा भी क्षण आएगा, शोक और भय नहीं होगा। और इसी के साथ साथ हम शरणागत हुए, यानी भगवान के कमल चरणों में जो अमृत है उसका आस्वादन कर पाएंगे।
भय वाला आदमी, शोक वाला आदमी, उसको अमृत का स्वाद कहाँ आता है। तो भगवान की कमल चरण में शरणागति कैसे लेनी है? सकल चाड़िया, सब कुछ भौतिक छोड़कर, छोड़ने का मतलब आसक्ति छोड़कर। हमने आसक्ति, संसार ने हमको नहीं पकड़ा, हमने संसार को पकड़ लिया और दुख का अनुभव कर रहे हैं। अपना कर्तव्य करो, कृष्णार्पणम भाव से करो। खुद क्यों फंस रहे हो मोह माया में। और जब हम सब कुछ छोड़ देंगे तब अवश्य रक्षा करेंगे हमारे कृष्ण इस भव संसार से। इस संसार जो दुख में है, जो चलाता है, अगर हम कृष्ण के शरणागत हैं तो कृष्ण में रक्षा कर, नहीं तो हमारा अहंकार, हमारा मेरापन ही हमको माया में और डुबाएगा और डुबाएगा और डुबाएगा। तो हमें इस बात को स्वीकार करना है, हम भगवान के नित्य दास है। स्वीकार करना यानी हम जो कर रहे भगवान की सेवा की तरह करना, भगवान के सुख के लिए करना, तब भगवान हमारा पालन करेंगे। और स्वतंत्रता से क्या हुआ? ये जीवन में जो दुख आया उसका कारण क्या? स्वतंत्रता। जब भगवत भाव से करेंगे, भगवान के अर्पित समर्पण भाव से करेंगे, कैसे दुख आएगा? दुख होने की संभावना ही नहीं। तो जब हम भगवान के शरणागत होंगे तब दुख जाएगा। ये हम इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, इधर कुछ क्या बोलते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को एक उदाहरण देते हैं कि एक क्या बोलते, क्रिमिनल को पुलिस पकड़ता है, उसका मुंह खुलवाने के लिए उसको पानी में डालता है, और फिर जब उठाता है तो जब सांस लेता है ना, उसको अच्छा लगता है, तभी फिर डुबाएगा। यार सच बोल दे, ऐसा ही हमारा जीवन है। हम भगवान की शरणागत, जरा देर शरणागत, फिर अपना भागो यहाँ वहाँ संसार। तो यही है, जरा जरा बीच बीच में सांस ले रहे तो हमको लग रहा है कि नहीं हम सुख। अरे 24 घंटा अमृत का अनुभव करोगे, आपको शोक, दुख, भय, ये चीज़ें बिल्कुल चले जाएंगी। समझ में आ रहा है? इसका उदाहरण अभी क्या दे? तो बोला लक्ष्मी जी ने वही चरण पकड़े। आज सारी दुनिया लक्ष्मी की पूजा करती है, वो उसने किसके चरण पकड़े? भगवान के। शिव जी मंगल करते हैं, आज शिव जी को सारा जगत जल चढ़ा रहा है, शिव जी, उन्होंने भी तो भगवान के चरण पकड़े। ब्रह्मा जी या सृष्टि की कहाँ से किए? भगवान के चरण पकड़े। नारद जी इतना ये कर रहे, कैसे हुआ? हृदय में सदैव भगवान के चरण लेके चलते हैं। तो हम भी अगर उन अभय चरणों का शरण लेंगे तो हम भी परम आनंद को प्राप्त करेंगे, परम आनंद को। संसार की जो दुख है वो हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जरूरत क्या है? हमारी शरणागति। हमारी शरणागति क्या? मैं और मेरापन छोड़ दिया, जो कर रहे हैं संसार में भगवान की सेवा की तरह, सुख की तरह करो। देखो, शोक, भय, इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे, दुख से और अमृतत्व को प्राप्त करोगे। यहीं पर जीते जी परमानंद का अनुभव करोगे। हरि बोल। दंडवत प्रणाम।